जाहिद मेरे प्यारे बच्चों, आपका सभी को मेरा दिल से नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हिंदी के मॉडल सेट का ऐसा क्वेश्चन बताया जाएगा 25 नंबर का। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि मेरा हिंदी में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही जाए तो बिल्कुल इस वीडियो को मिस न करें, क्योंकि हिंदी का मैं ऐसा 25 ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ कि बिल्कुल 25 के 25 इस बार एग्जाम में आने वाला है। एक दो इधर उधर हो तो नहीं कर सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन अगर 25 ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ तो 23 जरूर आएगा। तो देखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में आने वाला ही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि कह रहा है, पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ है, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन होगा। तो ऑप्शन आपको 4 को दिया हुआ है। पहला है बसन, पदन और उदक और मृगांक। तो यहाँ सही जवाब जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए होगा, बसन होगा। यह इसका कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, बसन होगा। दूसरा है समाज शब्द का लिंग निर्णय करें। समाज का लिंग निर्णय करें मेरे प्यारे बच्चों, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है कि इनमें से कोई नहीं है। तो समाज शब्द जो है मेरे प्यारे बच्चों वो पुल्लिंग है। वो क्या है, पुल्लिंग है। अब देखिएगा, सब धन 22 पसेरी मुहावरा का अर्थ है, गांव में बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों कि सब धन 22 पसेरी। तो इस मुहावरा का अर्थ जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो 3 नंबर का सही जवाब जो होगा वो अच्छा बुरा सबको एक समझना। अच्छा आदमी है उसको भी एक समझना और बुरा आदमी है उसको भी एक के समझना। तो सब धन 22 पसेरी है ना। तो तीसरा नंबर का हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, चौथा नंबर आपका कह रहा है प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए कि प्रतिदिन जो है वो कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, अभिभाव समास है। तो यहाँ सही जवाब जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो है आपका सी, अभिभाव समास है। अभिभाव समास है प्रतिदिन। अब देखिएगा आगे की क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, शिव शब्द का विशेषण होगा। तो शिव शब्द का जो विशेषण होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब जो होगा वो ये होगा, शैव। मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होगा, शैव होगा। तो देखिएगा 6वां नंबर, शिवाजी का पुत्र का नाम था। शिवाजी का पुत्र का क्या नाम था मेरे प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो सी होगा, साहू जी होगा। शिवाजी का पुत्र का नाम था, क्या था, साहू जी था। शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था मेरे प्यारे बच्चों, साहू जी नाम था। याद करिएगा, ठीक है, क्योंकि सारा एकदम इंपॉर्टेंट है। मेहनत के आगे एग्जाम को झुकना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिएगा 7वां नंबर कह रहा है, जयशंकर प्रसाद की नाट्य कीर्ति है। जयशंकर प्रसाद की जो नाट्य कीर्ति है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका 7वां नंबर का सही जवाब जो होगा वो ये होगा, ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुव स्वामिनी। यहाँ पर 8वां है, सुकून की तलाश किसकी रचना है। सुकून की तलाश जो है मेरे प्यारे बच्चों वो किसकी रचना है, सुकून की तलाश किसकी रचना है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ भी ध्यान दीजिए, सुकून की तलाश जो है मेरे प्यारे बच्चों वो है आपका यहाँ पर रामशेर बहादुर सिंह की। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। काजल शब्द कौन लिंग है। काजल शब्द जो है मेरे प्यारे बच्चों वो लिंग है आपका, वो ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं है। इनमें से ए और बी दोनों है मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से ए और बी दोनों है। काहे कि देखिएगा यहाँ पर जो कह रहा है काजल शब्द जो है वो स्त्रीलिंग भी है और जो है कि पुल्लिंग भी है। अब देखिए कितना बच्चे सोचने लगे कि दोनों कैसे होगा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों कैसे होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे स्त्रीलिंग पुल्लिंग इसलिए होगा कि एक काजल नाम हो जाएगा लड़की का नाम, और एक काजल जो होगा वो आँख में लगाने वाला हो जाएगा, है ना। इसलिए इनमें स्त्रीलिंग भी होगा और पुल्लिंग भी होगा। दोनों शब्द, काजल शब्द का लिंग अगर निर्धारित करने के लिए कहे तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10वां है मेरे प्यारे बच्चों, इतिहास शब्द का विशेषण शब्द होगा। इतिहास शब्द का विशेषण शब्द जो होगा मेरे प्यारे बच्चों 10 नंबर का सही जवाब जो होगा वो आपका डी होगा, ऐतिहासिक होगा। इतिहास शब्द का विशेषण जो होगा वो ऐतिहासिक होगा मेरे प्यारे बच्चों। बाल शब्द कौन सा लिंग है मेरे प्यारे बच्चों, बाल शब्द जो है वो कौन सा लिंग है। तो इसका सही जवाब जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो बाल शब्द जो होगा वो पुल्लिंग होगा। बाल शब्द जो है वो पुल्लिंग होगा। यहाँ पर कह रहा है हिमालय शब्द का संधि विच्छेद करें। हिमालय शब्द का जो है कि मेरे प्यारे बच्चों वो संधि विच्छेद करने
करने की बात किया जा रहा है। हिम जोड़ आलय, हिमाल जोड़ हिम जोड़ मालय, तो यहाँ सही जवाब ऑप्शन ए होगा, हिम जोड़ आलय होगा, है ना। तो सारा ऑब्जेक्टिव आपको लग रहा होगा इधर ग्रामर का था, तो सारा ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट ही होगा मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरह से आगे जुड़े रहिए, हम सारा ऑब्जेक्टिव आपको करवा देता हूँ। देखिएगा अब जो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिएगा ये आपका जो है एक 13 नंबर इधर ही था, छूट गया। देखिए लोक शब्द का विशेषण होगा, तो लोक शब्द का जो विशेषण होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लौकिक। यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो है कि आपका सही होगा, लोक शब्द का विशेषण। लोक शब्द का जो विशेषण होगा मेरे प्यारे बच्चों वो लौकिक होगा। देखिएगा 14 नंबर में कह रहा अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, तो अशोक वाजपेयी का जो जन्म हुआ था मेरे प्यारे बच्चों वो आपको 1941 में ईस्वी में हुआ था। अशोक वाजपेयी का जो जन्म हुआ था वो 1941 ईस्वी में हुआ था। जो भी 12th के छात्र हैं वो सभी एकदम ध्यान से सुने, इसको देखने के बाद आप एग्जाम में जाकर के गर्दा मचाने वाले हैं। 15 नंबर है विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल का निवास कहाँ है, तो विनोद कुमार शुक्ल का जो निवास है मेरे प्यारे बच्चों वो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है, रायपुर छत्तीसगढ़ है। रायपुर छत्तीसगढ़ है मेरे प्यारे बच्चों। विनोद कुमार शुक्ल का निवास कहाँ है, रायपुर छत्तीसगढ़ है। 16 नंबर का देखिएगा, 16 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, लोग भूल गए हैं किसकी रचना है, लोग भूल गए हैं 16 नंबर के, लोग भूल गए हैं किसकी रचना है, तो यहाँ 16 नंबर का जो सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों वो ऑप्शन डी होगा, रघुवीर सहाय का। किसका है, रघुवीर सहाय का। मेरे प्यारे बच्चों 17 नंबर, अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग है, क्या है, अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग जो है मेरे प्यारे बच्चों वो 17 नंबर का सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग जो है वो अति है, सबसे पहला लेटर उपसर्ग होता है, तो अति जो है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे उपसर्ग होगा इसका, अतिरिक्त का। 18 नंबर गंगा शब्द का पर्यायवाची है, 18 नंबर का गंगा शब्द का पर्यायवाची जो है मेरे प्यारे बच्चों वो ऑप्शन ए है, सूर नदी। सूर नदी। यहाँ पे 19 नंबर देखिएगा, 19 नंबर में यहाँ देखिएगा मेरे पर बच्चों दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है, 19 नंबर दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है वो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, उम्र पता लगाना। उम्र पता लगाना, दांत गिनना का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, उम्र पता लगाना। किसी का दांत गिना जाता है तो कहा जाता है कि ये बच्चा का दांत अभी टूटेगा या फिर बच्चा का दांत अब नहीं टूटेगा, यानी उम्र का बड़ा हो गया है ना। तो देखिएगा 19 नंबर के बाद 20 नंबर का देखिएगा यहाँ पे है कि विकास में उपसर्ग शब्द कौन सा है, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 का जो है वो सही जवाब बी होगा। कह दिया कि उपसर्ग में जो है वो सबसे पहला लेटर लिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर है रामानुज शब्द कौन सा समास है, तो यहाँ पर 21 नंबर का जो है मेरे प्यारे बच्चों वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रामानुज शब्द जो है वो तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ पर पुरस्कार शब्द का विलोम है, पुरस्कार शब्द क्वेश्चन नंबर 22 का पुरस्कार शब्द का जो विलोम है मेरे प्यारे बच्चों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए दंड है, पुरस्कार शब्द का विलोम जो है वो दंड है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 जो है, क्वेश्चन नंबर 23 ध्यान से देखिए, वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं, तो वर्ण के आधार पर जो मेरे प्यारे बच्चों होता है संधि के भेद, वो वर्ण के आधार पर संधि का भेद जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है 3, ठीक है। वर्ण के आधार पर संधि के भेद जो होते हैं वो 3 होता है, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही होगा। देखिए 24 नंबर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है, तो दक्षिण शब्द जो है मेरे प्यारे बच्चों वो ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, दक्षिण शब्द जो है वो कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, जीवन भर का एक शब्द होगा, जीवन भर का एक शब्द जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो ऑप्शन सी आजीवन, आजीवन है ना। कहा जाता है ना किसी के यहाँ आजीवन काम करना, यानी जीवन भर काम करना। मेरे प्यारे बच्चों ये ऑब्जेक्टिव आपको बेहतर लगा होगा जरूर, अगर आपको बेहतर लगा तो कमेंट में बताइएगा, इस तरह का ऑब्जेक्टिव हम आपको बराबर देंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।